हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी हेडिंग को पढ़ लिया है, लेकिन आज का जो हमारा हेडिंग है साथियों वो होगा इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। यानी साथियों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक भाग को हम दूसरे भाग में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आइए साथियों यहां से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए साथियों हम लोग समझते हैं यहां पर कि हम एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे में कैसे परिवर्तित करेंगे। उसमें बहुत सारी हेडिंग होगी। तो हमने पहला हेडिंग आपको दिया साथियों, नाउन को वर्ब में बदलना। क्या करना है, दिए गए सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको नाउन दिया होगा और उसे किस में चेंज करना होगा, वर्ब में चेंज करना होगा साथियों। तो आइए हम समझते सीधा एग्जांपल के माध्यम से। चूंकि इन चीजों को आपने पहले से इतना पढ़ लिया, इतनी किताबें पढ़ ली, इतना ग्रामर पढ़ लिया आपने कि इन चीजों को ज्यादा मुझे समझाना नहीं, बस आप एक बार देखेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए साथियों समझते हैं। ही गेव मी सजेशन, उसने मुझे सुझाव दिया, उसने मुझे सुझाव दिया। अब यहां पर आपको एक नाउन मिल गया, दैट इज सजेशन। आपको सजेशन को किस में चेंज कर सकते हैं, आप सजेशन को सजेशन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि यही आपका नाउन है और इसी को आपको किस में चेंज करना है, वर्ब में चेंज करना है। यहां पर तो आपको प्रोनाउन मिल गया, यहां पर प्रोनाउन मिल गया, लेकिन आप सजेशन को चेंज कर सकते साथियों। देखिए यहां पर अगर आपको नाउन भी मिलता तो भी आप चेंज कर सकते, तो चेंज करें, नहीं कर सकते उसे छोड़िए, आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए कि कौन सा नाउन है किसे हम वर्ब में चेंज कर सकते। तो यहां पर हमने सजेशन देखा, सजेशन को हम सजेस्टेड यानी वर्ब के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर हम इसे क्या करेंगे, सजेस्टेड ग्रुप में कर दे। अब यहां पर सजेस्टेड क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में साथियों, तो इसे भी किस में करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही करना होगा। तो यहां पर हो गया ही गेव मी सजेशन, उसने मुझे सुझाव दिया, ही सजेस्टेड मी, उसने मुझे सुझाव दिया। दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम ही आएगी। अगला सेंटेंस, सी मेड अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया। यहां पर आपको क्या मिल गया, प्रॉमिस, दैट इज आपका क्या है, ये नाउन है और इस प्रॉमिस को हम प्रॉमिस्ड में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने सी मेड अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया को हमने चेंज कर दिया सी प्रॉमिस, उसने वादा किया। यहां पर प्रॉमिस को हमने क्या कर दिया, प्रॉमिस्ड। अब मेड अ प्रॉमिस क्या हो गया आपका, प्रॉमिस्ड में चेंज हो गया। अगला सेंटेंस है, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स, उसने हमारे सभी प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया साथियों। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए यहां पर वर्ब आपको पहले ही मिल गया है, तो अब यहां पर आपको प्रपोजल दिख रहा है, प्रपोजल को हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर साथियों हम कर देंगे ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड। अब यहां पर हमने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन समस्या साथियों अवर को हमने अवर नहीं बल्कि वी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाएगी साथियों तो उसके पहले आपको एक नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो हमेशा किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार साथियों यहां पर प्रपोज्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अस को अवर को हमें क्या करना होगा, इसे वी में चेंज करना होगा। तो आइए मीनिंग समझते हैं। ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स, उसने हमारे सभी प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया। तो ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज, उसने रिजेक्ट कर दिया ऑल जो कुछ भी प्रपोज हम लोगों ने उसके सामने प्रस्ताव रखा। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग करेंगे। एक सेंटेंस आपको करने के लिए मैं देता हूं, आप उसे कन्वर्ट करके आप हमें बताएंगे साथियों कि आपने इसका वर्ब के रूप में क्या परिवर्तन किया है। ही गिव मी एडवाइस, ये सेंटेंस मैं आपको देता हूं करने के लिए। आप फटाफट ये पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करिए, इसे नोट करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए और इसे आप कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके हमें कमेंट करके बताइए साथियों कि आपने इसका क्या चेंज किया है। इसके बाद अगर आपने कर लिया, गलत होगा तो हम आपको कमेंट में आंसर कर देंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करें और पूरा पूरा अपने कॉपी में नोट करें। तो आइए साथियों हम लोग अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या साथियों, अगला टॉपिक है नाउन को एडजेक्टिव बदलना। क्या करना है, नाउन को एडजेक्टिव बदलना साथियों। तो यहां पर दिए गए सेंटेंस जो नाउन होगा उसी को हमको एडजेक्टिव बदलना। अब साथियों कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितनी भी सारी बातें आपको दी गई हैं, जितनी बातें कही जाएंगी, जरूरी नहीं है कि बस उसी से मिलता जुलता आपको चेंज करना है, बिल्कुल नहीं। आप बस दिए गए सेंटेंस का भाव समझिए और भाव के अनुसार जो कुछ आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बस उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। बाकी शब्द आप कुछ भी रख दीजिए, शब्द कुछ भी रख सकते हैं, केवल सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई नियम नहीं कि दिए गए सेंटेंस में से आपको कुछ उठाकर परिवर्तन करना है और उसी परिवर्तन से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नए शब्दों को जोड़ सकते हैं और दिए गए सेंटेंस में से शब्दों को निकाल भी सकते हैं। तो कुछ भी करके बस सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपने दोष को स्वीकार कर लिया। यहां पर क्या है, गिल्ट आपको दिख रहा है,
आपका नाउन है। अब इसे चेंज करना साथियों किसमें हमें चेंज करना है, इसे ही चेंज करना हमको एडजेक्टिव में। तो कहेंगे साथियों ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, दैट की ही वॉज गिल्टी, वो दोषी था। उसने अपने दोष को स्वीकार किया या वो दोषी था, इस बात को स्वीकार किया, बात तो दोनों एक ही है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया साथियों, हिज गिल्ट को हमने चेंज कर दिया ही वॉज गिल्टी। यहां पर गिल्टी अब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया साथियों। अगला सेंटेंस, ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, कहते हैं ही पास उसने गुजारा हिज लाइफ अपने जीवन को इन पीस, सुकून में, कहते हैं उसने अपने जीवन को सुकून में गुजारा, यानी सुकून से गुजारा। तो यहां पर पीस आपका क्या साथियों, यही आपका क्या है, यही आपका नाउन, इसी को चेंज करेंगे एडजेक्टिव में। तो कहेंगे ही पास्ड उसने गुजारा अ पीसफुल लाइफ, ए सुकून भरा जीवन, उसने अपना जीवन सुकून से बिताया या सुकून भरा जीवन जिया, बात तो दोनों साथियों एक ही हो गया। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस, ही गॉट सक्सेस इन हिज एफर्ट्स, कहते हैं वो अपने प्रयास में सफलता पाया, यानी उसके जो प्रयास थे वो सफल रहे। तो कहेंगे साथियों हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, उसके जो प्रयास थे वो ही सक्सेसफुल, वो सफल रहे। तो इस प्रकार चेंज कर देंगे। और अगला साथियों, मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग, दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, यानी साथियों दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, यानी दूध जो है वो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। तो यही कह देंगे मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ, दूध ताकत देता है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को, दूध हमारे शरीर को ताकत देता है, यानी मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग, दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। बात तो दोनों एक ही साथी। यहां पर कहने का मतलब है कि परिवर्तन कुछ भी हो, भाव नहीं बदलना चाहिए, शब्द कुछ भी रख दीजिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, वही आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करिए, अगले टॉपिक भी आपको हम यहां पर समझा देते हैं। तो आइए साथियों हम लोग अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा साथियों नाउन को एडवर्ब में बदलना। अभी तक आपने नाउन को वर्ब में और एडजेक्टिव में बदला साथियों, अब हम लोग चेंज करेंगे, नाउन को एडवर्ब में बदलना सीखेंगे। तो यहां पर नाउन को एडवर्ब बदलने के लिए क्या करना होगा साथियों, ये बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा कुछ आपने जब सिंथेसिस पढ़ा था, सिंथेसिस में जो सिंपल वाला पार्ट हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, वहां पर साथियों आपने पढ़ा हुआ था कि बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते, उसमें एक हेडिंग थी एडवर्ब या एडवर्बियल फेज। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फेज में हमें क्या करना साथियों, हमें दिए गए एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ना। तो कुछ उसी प्रकार से यहां भी हम लोगों को करना है कि दिए गए सेंटेंस में से जो हमारा नाउन होगा, उस नाउन को हम कुछ एल वाई वाले रूप में ही लाकर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा आसान, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फेज अगर आप देख लेते हैं तो साथियों ये वाला हेडिंग आपको करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, वो प्रत्येक सप्ताह दिल्ली जाता है। ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है वीकली, साप्ताहिक, मतलब वो दिल्ली सप्ताह दर सप्ताह जाता है, एक एक सप्ताह में जाता है, मतलब प्रत्येक सप्ताह में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। यहां पर वॉक विद केयर, ध्यान से चलो, वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से चलो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, केयर को चेंज कर दिया केयरफुल्ली में। साथियों यहां पर बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, इसलिए इसको हम छोटा ही रखते हैं। ये अगर आपको समझना साथियों तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा हुआ है, आप उसे साथियों सर्च कीजिए और आप उसे देख सकते हैं। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं, वीडियो पॉज करिए और इसे फटाफट नोट कर लीजिए। आइए साथियों हम लोग अगले टॉपिक को भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक साथियों एडजेक्टिव को एडवर्ब बदलना। अभी तक हमने बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे में बदला है, अब हम सीखेंगे साथियों एडजेक्टिव को एडवर्ब बदलना। अब यहां पर दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव को उठाना है और उसमें एल वाई जोड़ करके हमें क्या बना देना है, हमको बना देना साथियों एडवर्ब। अभी आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज अगर आपने बढ़िया से समझ लिया तो साथियों इस टॉपिक को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम समझते हैं। यहां पर लिखा है ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक्स, कहते हैं वो बहुत सावधान था। ही वॉज अटेंटिव, वो सावधान था इन रीडिंग द बुक, किताब को पढ़ने में, यानी वो किताब को पढ़ते समय सावधान था। कहेंगे साथियों ही वॉज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा था अटेंटिवली, सावधानी पूर्वक। कहेंगे साथियों वो किताब को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ रहा था, यानी किताब पढ़ने में वो सावधान था। किताब को पढ़ते समय सावधान था, यानी उसने किताब को सावधानी पूर्वक पढ़ा। हो गया आपका। यहां पर हमने क्या कर दिया, अटेंटिव में एल वाई जोड़कर क्या बना दिया साथियों, एडवर्ब बना दिया। इसके बाद दूसरा, इट वाज लकी दैट ही सॉ मी, कहते हैं यह सौभाग्य ही था कि उसने मुझे देखा। यहां पर साथियों आपको क्या मिलेगा, लकी मिले, दैट इज आपका एडजेक्टिव, और इसी को चेंज करेंगे किसमें, लकली में चेंज करें साथियों। जैसा कि आपने एडवर्बियल फ्रेज वहां पर एडवर्ब वाले वीडियो में आपने सीखा था कि लक मिलता तो हम लकली करते हैं और शुरू में लगाते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, कॉमा के साथ लगाते हैं साथियों। तो यहां पर कहेंगे लकली ही सॉ मी। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ तो ये आपको बहुत आसानी समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए और समझ लीजिए।
तो आइए साथियों हम लोग अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक साथियों एडजेक्टिव को वर्ब बदलना। हमें क्या करना, दिए गए सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव दिया होगा और उसे हमें क्या करना है, वर्ब में बदलना है साथियों। तो यहां पर देखिए एग्जांपल माध्यम समझते हैं। दिस वाज अ प्लीजेंट न्यूज टू मी, कहते हैं यह जो समाचार था वो मेरे लिए प्लीजेंट यानी खुशनुमा था, मनोहर था, मनोरम था। कहते हैं ये जो समाचार था वो मेरे लिए क्या था, प्लीजेंट था, खुशनुमा था साथियों, यानी खुश कर देने वाला समाचार था। तो कहेंगे दिस न्यूज प्लीज्ड मी, इस समाचार ने मुझे खुश कर दिया। अब वो खुशनुमा होगा तो खुशी करेगा, तो यहां पर हमने क्या किया साथियों, प्लीजेंट को चेंज कर दिया प्लीज में, यानी यहां पर जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था वो यहां पर क्या कर रहा है, वर्ब का कार्य कर रहा है। अब यहां पर चूंकि वॉज था इसलिए हमने क्या कर दिया इसे पास्ट में, चूंकि ये पास्ट में इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया। अगला सेंटेंस साथियों, हिज नरेशन इज ब्यूटीफुल, उसका जो नरेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहां पर आपको क्या मिल गया, ब्यूटीफुल, दैट इज आपका क्या है, ये ब्यूटीफुल आपका साथियों एडजेक्टिव है और इसे चेंज करना हमें किसमें, हमें वर्ब में चेंज करना है। तो ही ब्यूटीफाइज हिज नरेशन, ही ब्यूटीफाइज, वो ब्यूटीफाई करता है, वो खूबसूरत बनाता है हिज नरेशन, अपने नरेशन को, अपने व्याख्या को। तो साथियों यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देंगे। और अगला आपको करने के लिए दिया था, हंटर वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग टाइगर, जो हंटर था वो एक बाघ को मारने में सक्सेसफुल, सफल रहा। तो साथियों इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, इसका आपको बनाना है। आप बनाइए इसको, आप इसको वर्ब में चेंज करिए। अब यहां पर चूंकि क्या है, सक्सेसफुल, या क्या है, यही आपका साथियों एडजेक्टिव और इसी को हमें चेंज करना है वर्ब में। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि क्या आप इसे करने में सफल हो पाते या नहीं। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, आप कमेंट करके बताइए आपने क्या चेंज किया साथियों, और ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम हेडिंग के अंतिम टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। अंतिम टॉपिक क्या है साथियों, यहां पर लास्ट टॉपिक आपको दिया गया, वर्ब को एडवर्ब बदलना। दिए सेंटेंस के वर्ब को हमें क्या करना है, एडवर्ब बदल देना है साथियों। तो आपने एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज वाली वीडियो को देखा हुआ है, समझा हुआ है, जाना हुआ है साथियों, तो यहां पर करने में बहुत आसानी होगी। यहां पर कहा जाए द हंटर सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर, कहते हैं जो शिकारी था वो बाघ को मारने में सफल हुआ। यहां पर आपको क्या मिल गया, वर्ब मिल गया साथियों। इसी को हमें किसमें चेंज करना है, इसी को चेंज करना है हमको किसमें, एडवर्ब में। तो सक्सीडेड का क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। तो द हंटर किल्ड टाइगर, कहते जो हंटर शिकारी था वो बाघ को मार दिया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। तो यहां पर साथियों हमने सक्सेसफुली को लास्ट में क्यों लिखा, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज वीडियो को अगर आपने देखा तो आप समझ जाएंगे। तो उस वीडियो को शुरू से देखिएगा, जो चार्ट मैंने बताया वो, जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक अगर आपको मालूम है साथियों तो आपको मालूम चल जाएगा ये सक्सेसफुली मैंने यहां पर न लिख करके यहां पर लास्ट में क्यों लिखा। अगला सेंटेंस, ही विल हरी टू स्कूल, वो स्कूल जल्दी जाएगा, हरी यानी जल्दी जाना, ही विल हरी टू स्कूल, वो स्कूल में जल्दी करेगा यानी जल्दी जाएगा। तो कहेंगे साथियों ही विल गो टू स्कूल हरीडली, यहां पर हरी को हमने किसमें चेंज कर दिया, हरीडली में। तो साथियों इस प्रकार से हमारा ये वीडियो होता है समाप्त, ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां से होता है समाप्त साथियों। तो चलिए फटाफट इसे पॉज कर लीजिए और इसको पूरा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन की करते हैं समाप्ति और साथियों यहां से वीडियो की समाप्ति करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक विद न्यू एनर्जी। तो चलिए साथियों यहां से वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।